टेलीकास्ट करने जा रहे हैं खालसा न्यूज़ के माध्यम से और अपनों की बात अपनों के साथ। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम नगर के प्रतिष्ठित विकास गुप्ता जी जो पीसीएस भी हैं और बहुत समाज सेवी हैं, तो मैं उनसे पूछने जा रहा हूं कि समाज सेवी हैं ये विशाल गुप्ता जी हमारे सामने, विकास गुप्ता जी बैठे। विकास जी, आप बताएं आज के इस प्रोग्राम में आप हमारे विशेष मेहमान हैं, इस पर आप क्या कहना चाहें? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अलाउ किया। और मैं काफ़ी टाइम से परेशान हूँ। कटरा मेरा पंजाबी कॉलोनी शुगाबाद में रह रहा हूँ और मैं जब से 2 साल हो गया मेरे को दिल्ली से वापस आए हुए। जब से मैं आया हूँ मेरे मोहल्ले की स्थिति ये है कि डेली सड़क पर पानी भरा रहता हूँ। इसको लेके मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक मेरे को कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं मिला। जो नगर के चेयरमैन मैडम हैं उनको भी मैं कई बार कंप्लेंट दे चुका हूँ और रिटर्न में भी मैंने कंप्लेंट दिया है। कई बार मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है, लेकिन मेरे को आज तक कभी भी मेरी परेशानी का सोल्यूशन आज तक नहीं मिला। विकास जी, आपके बारे में हम देखते रहते हैं, फेसबुक पर भी आप बहुत अच्छी लेखनी लिखते हैं और आपने नगर पालिका से बहुत सारी रिक्वेस्ट भी कंप्लेंट भी की, लेकिन क्या उसका कोई असर नहीं हो पा रहा? क्या नगर पालिका ने कभी आपसे इसके बारे में कोई कॉन्टैक्ट किया? नहीं जी, नगर पालिका से मेरे को कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया है और शायद पहले मेरे को लगता था कि मैं अकेला कंप्लेंट करता हूँ इसलिए नगर पालिका उसको एक्शन नहीं लेती है। इसलिए लगभग 1.5 साल पहले मैंने करीब अपने मोहल्ले के 35-40 लोगों से सिग्नेचर करा के एक रिटन में कंप्लेंट भी फाइल किया था, लेकिन आज तक उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना आज तक कोई भी मेरे पास इसके लिए पूछने आया है कि आपको क्या परेशानी है। ज़्यादा कंप्लेंट करने पे वो नगर पालिका से 2-3 लोगों को भेज देते हैं और उसमें हद से बद केवल इतना होता है कि वो कूड़ा लेके झाड़ू से नाली के अंदर कर देते हैं और जब वापस चले जाते हैं। कोई परमानेंट सोल्यूशन आज तक नहीं मिला है। विकास जी, आप देख रहे हैं डेली अखबार में आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि शुगाबाद की नगर पालिका को नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जल निगम को 100 करोड़ रुपया नगर पालिका शुगाबाद में मिला था, क्या यही नंबर 1 की नगर पालिका के लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोग निकल नहीं पा रहे, आपके भी सामने घर के पार पानी है, इसके बारे में आपने कभी कोई चर्चा नहीं की नगर पालिका में? देखिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है कि शुगाबाद की नगर पालिका नंबर 1 पे है। मतलब मेरे को तो सुन के भी बड़ा अचंभा होता है कि इस नगर पालिका को अगर नंबर 1 कहेंगे तो बाकी की नगर पालिकाओं का हाल क्या होगा। अगर नंबर 1 नगर पालिका का ये हाल है कि यहाँ पे लेडीज में बच्चे जो जितने भी निकलते हैं मेरी गली में, उनको टॉयलेट के गंदे पानी में पैर रख के निकलना पड़ता है। मैं चेयरमैन साहब को इनवाइट करूँगा मैडम को कि कभी भी वो आए और 2-3 बार मेरे को इस गंदे पानी से निकल के दिखाएं तो जो वो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ एक बड़ी विडम्बना है कि चेयरमैन मुमताज बेगम जी तो निकलती नहीं, उनके प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद जी हैं जो बराबर सड़कों का निरीक्षण करते हैं और बहुत सी जगह ये भी देखने में आया कि उनसे डर की वजह से कुछ लोग कहना नहीं चाहते। जब मैडम को वोट दिया है तो मैडम को रोड पर आना चाहिए। कोई चेयरमैन का दायित्व तो चेयरमैन ही निभाएंगे, ना कि प्रतिनिधि निभाएंगे। यहाँ थोड़ा सा एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या डीएम साहब को भी आपने कभी कोई इस तरीके की कंप्लेंट फाइल की है कि साहब यहाँ इस तरीके की गंदगी बराबर पड़ी हुई? चेयरमैन प्रतिनिधि जी से मेरी फ़ोन पे 2-3 बार बात हुई है। उनको पर्सनली मैंने रिटर्न में भी कंप्लेंट दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ से हुआ नहीं है। मैंने नगर पालिका ऑफिस में भी रिटर्न में कंप्लेंट दी है, लेकिन डीएम ऑफिस वगैरह में भी मैंने नहीं किया है कंप्लेंट। मुझे अभी तक लग रहा था कि शायद हो सकता है ये समस्या का निदान हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर मेरे को मजबूरन कुछ ना कुछ आगे बढ़ के एक्शन लेना पड़ेगा। और हो सकता है कि मैं कल को इसमें RTI वगैरह डालूँ और पता करूँ कि भी ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। आप अगर मेरे गली में आके देखें तो डेली 3-4 बाइक जो है सड़क पे पलटती हैं। डेली लोग, छोटे लोग हैं। मेरे घर के जस्ट बगल में जो मकान है उसके आगे बिल्कुल 4 इंची की एक पटिया है जिस पे लोग पैर रख के निकल के जाते हैं और डेली कोई ना कोई उससे नीचे गिरता है। होली वाले दिन मैं खुद नीचे गिर के चुका हूँ, मेरा घुटने में चोट लगी हुई है। विकास जी, क्या समझे हम इस बात को कि पंजाबी कॉलोनी में मोस्टली वोट बीजेपी का है और बीजेपी के दिग्गज नेता भी यहाँ रहते हैं, लेकिन बड़ा शर्म की बात है, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जो आप एपिसोड देख रहे हैं लाइव विद आप, ये 40वां एपिसोड है और इसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं अगर यूँ साहब अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हो या उनके चाहने वाले सुन रहे हो तो कृपया ये बात उनसे ज़रूर करें कि आप देखें सड़कों की क्या हालत है। जब एक ऐसे इंसान जो कि समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने आप में PCS हैं, अगर ये इस तरीके की कंप्लेंट करें तो आम जनता का क्या होता होगा? विकास जी, मैंने ये भी सुना है कि नगर पालिका नंबर 1 बनने जा रही है। जब नंबर 1 नगर पालिका का ये हाल है
तो जो 2, 3, 4 पर जो छोटी छोटी नगर पालिकाएँ हैं उनमें तो और बड़ा नरक होगा फिर। बिल्कुल यही मैंने आपसे कहा था कि मेरे को नहीं लगता कि ये नंबर 1 नगर पालिका है। अगर नंबर 1 नगर पालिका ऐसी है तो बाकी नगर पालिकाओं का क्या हाल होगा, ये मतलब बड़ा सोचने वाली बात है। और रही बात ईओ साहब की, तो उनको भी मैं कई बार अपडेट करा चुका हूँ और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैंने उनको मैसेज और यहाँ के जो फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह हैं वो कई बार शेयर किए हैं। और मेरे पास पूरा चैट का रिकॉर्ड है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि चेयरमैन प्रतिनिधि साहब को और ईओ साहब को मैंने पर्सनली व्हाट्सएप पे चैट करके कई बार इंटीमेट किया है और उनको अवगत कराया है। लेकिन कभी कोई नहीं आता, हर बार 1-2 लोग आते हैं, वो झाड़ू मार के चले जाते हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। जो भी बंदा आता है वो एक नया कारण बताता है कि आपके का नाला ऊंचा है या आपकी गली नीची है, लेकिन सॉल्यूशन कोई भी नहीं देके जाता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए नाला ऊंचा भी है तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आज तक क्या काम किया? क्या आपने उसको ब्लैकलिस्ट कराने की कार्रवाई चालू की? और नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या ऐसा कारण था? विकास जी, मैं आपको यहाँ बता दूं कि जितना दोष जनता का है वोट देने का, उससे कई ज़्यादा दोष है हमारे प्रतिनिधियों का। सांसद जी सुनते नहीं, विधायक जी सुनते नहीं, चेयरमैन साहब कुछ करेंगे नहीं। बाकी बीजेपी के जो दिग्गज नेता अपने आप को वोट गेट पर वोट लगा के बैठे, बीजेपी के हम फलाने पद पर मौजूद हैं। किस लिए? जनता की कोई नहीं सुन रहा। और ईओ साहब शुक्राबाद के जो है वो हद गर्मी है। ईओ साहब को बहुत जगह से शिकायतें हमारे पास आती हैं, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। डीएम महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप कीजिए। बड़े बड़े घोटाले खुल रहे हैं, नगर पालिका का भी करोड़ों रुपए का घोटाला है। अभी 15वें वित्त वर्ष का 14-15 करोड़ रुपए का सामान खरीदा गया है। डीएम महोदय उसकी जांच कराएं कि वो सामान बिल्कुल लोकल है। 4000 वाला आइटम 8000 का बिल बना के ईओ साहब पेश करते हैं। अपनी मर्जी के बिना पढ़े लिखे लोगों को सीटों पर पैसों के लिए तैनात कर दिया है। इसी तरीके से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्रतिनिधि का कोई कारण नहीं है। अब्दुल वाहिद जी आते हैं, लोग उनसे डरते हैं, उनके सामने कुछ कहना नहीं चाहते। मैं खुद आए चेयरमैन महोदय और आकर देखें। अगर ये लाइव का प्रोग्राम अगर वहाँ तक पहुँचे तो मेरा उनसे निवेदन है कि चेयरमैन साहिबान आप रोड पर आइए, जनता ने आपको वोट दिया, आप सुनिए। अब देखें, ये मैं फिर दोबारा विकास जी के पास आपको लौटा के ले चल रहा हूँ कि इतनी परेशानी के बाद आप, मैं समझता हूँ आप घर के अंदर कैसे आते। जब मैं अभी आया तो बाहर जो है 8-8 इंच पानी भरा हुआ अभी। जी बिल्कुल, जो भी निकल के आता है इस गली में, जितने भी लोग निकलने वाले हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे हर कोई ये बता देगा कि वो पैर गंदे पानी में डाले बिना इस गली से निकल ही नहीं सकता है। अगर वो निकलेगा तो वो अपने रिस्क पे निकलेगा, कहीं ना कहीं गिरेगा, उसको चोट लगेगी। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, डेली 3 से 4 मोटरसाइकिल मेरी गली में पलटती हैं और डेली कोई ना कोई बच्चा या लेडीज़ जो है इसमें घायल होता है। आपको चेयरमैन साहब को, मैडम को मैं बोलूँगा कि आप कभी भी दिन में जब आपके पास समय हो, आप 2 घंटे के लिए मेरी गली में आके बैठिए, मैं आपके साथ बैठूंगा और आपको खुद देख के पता चलेगा कि स्थिति क्या है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं हम लोग इतनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, आज तक आपने हमारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं कराया है। और हर बार आप ऐसे लोगों को भेज देते हैं जो केवल झाड़ू लगा के चले जाते हैं। मैंने झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी ना कंप्लेंट किया है, झाड़ू तो डेली लगती है। जो जल भरा हुआ है उसकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। विकास जी देखिए, मीडिया भी पूरी आपके साथ है। शेर नबी बबलू जी ये पत्रकार हैं, वो भी बराबर डाल रहे हैं और उन पर बहुत सारे दबाव भी आते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि या तो हड़गर्मी ईओ साहब की, उससे ज़्यादा चेयरमैन साहब की। मैं जबकि ईओ साहब के बारे में आपको एक जानकारी दे दूँ कि इनके खिलाफ एक मुकदमा हाईकोर्ट में और चल रहा है। ईओ साहब ने यहाँ आकर जो कार्यक्रम नया चालू किया है, इन्होंने यहाँ आकर नगर पालिका में जात-पात पैदा कर दी, नगर पालिका में द्वेष भावनाएं पैदा कर दी। नगर पालिका में जो कार्यक्रम चल रहे थे, जो डिग्री होल्डर है उनको हटाकर और दूसरे फर्जी लोगों को बिठा दिया है। तो क्या उसी का नतीजा तो नहीं है कि गली गली लोग पानी भरा हुआ है? जब अनपढ़ बिना जानकार लोग सीटों पर बैठेंगे तो फिर आगे क्या होगा नगर पालिका के? ये तो आती जाती। यहाँ मैं थोड़ा सा सभासदों से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग वार्ड के प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं, क्यों नहीं वार्ड की जनता से आप मिलते? आप भी दोषी माने जाते हैं। आप आइए एक दिन सबके साथ मिलकर, मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर। देखिए विकास गुप्ता जी जो पीसीएस है, इन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन महोदय 2 घंटे आइए, हम आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों आप जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तो विशाल गुप्ता इनसे हो रही है विकास जी से हमारी बात। विकास जी ने अपना पूरा गली का ब्यौरा आपको दिया। लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी बात बता दूँ कि बराबर विकास जी को नए नए लोगों का ये साहब का पुराना फंडा है कि उनको घुमाने की आदत है। आप बात करेंगे झाड़ू की, वो बात करेंगे नाली की। आप बात करेंगे नाली सफाई की, वो बात करेंगे साहब वेतन नहीं आया लोगों को, हम कहाँ से दें? नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी है।
आप दायित्व नहीं संभाल पा रहे तो जाइए अपने घर, छोड़ दीजिए, और भी निधर लोग बैठे हैं वो देखेंगे। लेकिन नहीं, हर गर्मी के चलते शुकाबाद की जनता रोज डेली जो है कहीं एक्सीडेंट में फिसल रही है, कहीं नाली का पानी घरों के अंदर। अभी आधे घंटे की बरसात में पूर्व चेयरमैन रघुवर दयाल गुप्ता जी के घर में ही पानी भर गया था। भुजिया की क्या हालत है, बड़े बिहार में पानी नहीं पहुंच रहा है, जगह जगह गंदा पानी आ रहा है। ये सब नगर पालिका हमें लगता है हमारे बोर्ड का हमको इनाम दे रही। देखिए, मैं तो कहूँगा कि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चेयरमैन मैडम है वो शायद सभासद बनने के ही लायक थी, और उन्होंने अपने आप को आज तक कभी भी शुकाबाद का चेयरमैन समझा ही नहीं। उन्होंने सभासद की तरह एक मोहल्ले को ही ऊपर ही ध्यान केंद्रित किया है, बजाय पूरे शुकाबाद पे ध्यान केंद्रित करने के। आप अगर देखेंगे मैनपुरी चौराहे से जब आप मैनपुरी चौराहे की तरफ आते हैं तो इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, वहाँ आप बाइक से निकलना तो छोड़ दीजिए, आप गाड़ी में बैठ के निकलने में भी आपको डर लगेगा कि गाड़ी के अंदर पानी ना घुस जाए। और यही कंडीशन हमारे कटरा मीरा की है, पंजाबी कॉलोनी की है। मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं अभी तक ये समझ ही नहीं पाई है कि वो चेयरमैन है शुकाबाद की। विकास जी, आपको एक जानकारी दूं कि चेयरमैन हमारे नगर की लोकल बॉडी की चेयरमैन होती है, जनता चुन के भेजती है। ये इनके ऊपर जो मास्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मास्टर, वो है ईओ साहब। ईओ साहब जगह जगह नगर पालिकाओं में रह के आते हैं, उनको सब पता है कि किस गरीब के किस मत का पैसा किस तरीके से लेना है और कैसे उसको जो है किस मत से हटाकर अपने मत में कैसे लगाना है। तो मैं आपके माध्यम से भी डीएम महोदय से दोबारा निवेदन करना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, लाइव आपके माध्यम से मैं बराबर कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक अभी नया ट्रेंड चल गया है। मैंने परसों भी एक पोस्ट देखी थी एक भाई साहब की, उन्होंने डाला था कि जी मेरे दुकान के सामने गड्ढा हो गया, और मैंने अखबार में खबर निकलवाई 3-4 में, तो मेरे गड्ढा जो है वो भरने के लिए आज ही आ गए और मेरा काम हो गया। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये ट्रेंड सेट हो गया है कि मुझे 4-5 पत्रकारों से बना के रखना पड़ेगा, और अगर अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो पहले मैं अखबार में खबर निकल पाऊँ, तब जाके जो है वो अपना मेरा इसके अंदर जो है रेजोल्यूशन मेरे को मिलेगा। नहीं, जिस गड्ढे की आप बात कर रहे हैं वो गड्ढा है पालीबाई पेट्रोल पंप के पास स्टेशन रोड पर। वो मुकेश जो है गौर जी, उन्होंने इसकी कंप्लेंट की थी, वो कंप्लेंट हमारे पास भी थी। ऐसा कोई ट्रेड नहीं है, ये नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ साहब मिलकर या तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। भाई सरकार लाखों रुपया दे रही है आपको, या तो आपका मोटो है कि उसको बदनाम किया जाए, या आपका मोटा है कि जनता को इतना हरेस करो, इतना परेशान करो कि जनता आगे चलते कभी बीजेपी को वोट ना दे। जो कोई फंडा बना रखा है दोनों ने मिलकर, क्योंकि ये साहब बहुत पुराने हैं और सब तरीके जानते। इन्होंने ही यहाँ आकर सफाई कर्मचारियों को फिटर की पोस्ट पर बैठा दिया है, क्योंकि ये यहाँ एक ITI भी चलाते हैं, लोगों को प्रमोट भी करते हैं बिना जिलाधिकारी की मर्जी के, बिना शासन की मर्जी के। तो मुझे लगता है उसी मर्जी में इनकी ये कि जहाँ वो चाहेंगे वहाँ पानी मिलेगा, जहाँ चाहेंगे वहाँ लाइट आएगी, जहाँ चाहेंगे वहाँ सफाई होगी, और जहाँ चाहेंगे वहाँ गड्ढा मुक्त सड़क होगी, जहाँ चाहेंगे वहाँ गड्ढे होंगे। ये साहब के हदगर्मी के बारे में बहुत जगह चर्चा है पूरे शहर के अंदर, लेकिन मुझे अफसोस हमारे शुकाबाद के विधायक पर कि विधायक जी जब भी बोलते कि साहब ये साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो विधायक जी आओ जनता के सामने एक दिन इस पानी में से निकलिए और देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है नगर पालिका शुकाबाद। मैं तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उनको लगता है कि वाकई में नंबर 1 नगर पालिका है, तो आप मेरे मोहल्ले में आइए और 1-2 घंटे के लिए आइए, आगे मैं आपके साथ चलूँगा। आप गलियों के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या स्थिति है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी नगर पालिका बहुत अच्छी है तो वो मंगवाने वाले की। विकास जी, एक और ट्रेंड चल गया है लिफाफा। एक लिफाफा एक नई तकनीकी निकाली है कोरोना के काल में कि जिन सभासदों को या जिन पत्रकारों को या जिन ऐसे मिलने वालों को अगर वो लिफाफा डोनेट नहीं होता और उसके अंदर कपड़ा नहीं होता, जो जनता की सच्चाई को दिखाएगा वही पत्रकार माना जाएगा। बाकी कोई पत्रकार हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ट्रेंड जरूर हमने सुना है कि लिफाफे। कुछ पत्रकार ऐसे हैं, अभी आप अपना स्टेटमेंट दे रहे, कल देखना आप पेपर में छाप देंगे कि नगर पालिका बहुत बढ़िया काम कर रही। उनको मैं लिफाफे का पत्रकार समझता हूँ कि वो लिफाफा छाप रहे, जनता की आवाज़ नहीं। तो दोस्तों, मैं मेंबरों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर दोबारा जीतने का आप लोगों का इरादा हो तो ज़मीन पर उतर के आएँ और आकर देखें आपके मोहल्लों में। मैं कहता हूँ, एक देव यादव जी मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि चाचा जी मेरा मोहल्ला बहुत बढ़िया। उनके यहाँ पे मेरे यहाँ 20 फोन आ चुके हैं आदर्श नगर से, वो भी अगर सुन रहे हो वो लाइव देखते हैं तो वो भी देखें अपने मोहल्ले में क्या कंप्लेंट है।
हमारा मोहल्ला में सुशील जैन मेंबर, वो कहते हैं पानी की कमी नहीं, और जैन साहब भी पानी की शिकायतें कर रहे हैं। क्या खाली सैनिटाइजर पकड़ के प्रतिनिधि चेयरमैन नहीं है? लोग उसको चेयरमैन कहते हैं, बहुत गंदी बात है। चेयरमैन मुमताज बेगम है, वो तो प्रतिनिधि है। और प्रतिनिधि का काम क्या? आप माने में गेट पर खड़े होकर आप एप्लीकेशन ले लो, अगर चेयरमैन बिजी है तो सीट पर बैठ के नहीं। ये भी गलत है कि बोर्ड की मीटिंग में प्रतिनिधि क्यों बैठाया जाता है, तो लोग उससे डरते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये साथ बदलो। कोरोना काल में लोग भूखे मर रहे, व्यापारियों की दुकानें बंद हैं और आपकी दुकान बराबर चल रही है। नगर में सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है, ये बात भी मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है। मैंने तो आज तक कभी कहीं सैनिटाइजर छिड़कते को देखा नहीं किसी को। मेरे मोहल्ले में तो आज तक कोई आया नहीं है, पता नहीं कहाँ से छिड़काव हो रहा है। हो सकता है केवल कागजों में ही छिड़काव हो रहा हो और एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा हो। नहीं, सैनिटाइज कुछ मोहल्लों में फोटो के माध्यम से मालूम पड़ती है, लेकिन सैनिटाइज के लिए मैं बधाई भी देता हूँ नानक चंद को, क्योंकि वो लोकल है, उनको पता है कि शुरुआत में क्या है। लेकिन सैनिटाइज में भी तो हमें परिवर्तन चाहिए। सैनिटाइज कराइए, खाली पानी ना लगवाइए। क्या खेती में पानी थोड़ी लगा रहे हैं? तो सैनिटाइज का मतलब है उसको कोई दवा तो हो, घंटे 2 घंटे उसका असर रहे लोगों पर। और देखिए, हमारे लाइव भी आपके प्रोग्राम में सभी समाज सेवियों को हम आमंत्रित करते हैं, और जो भी नगर से अगर अपनी वाइफ अपना प्रोग्राम देना चाहता है तो अगले प्रोग्राम के लिए हम उसका नाम भी सजेस्ट करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं बधाई दूँगा मीडिया प्रभारी डॉक्टर राज मोहम्मद जी को और इसके जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है मुकेश नेता जी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा सकते हैं। लोग डरते थे, मीडिया कुछ लिखती थी, लोग उनसे भागते थे, लेकिन आज चैनल के माध्यम से बड़ी बड़ी मीडिया पीछे है और चैनल आज बिल्कुल हकीकत सामने। अब आप देख रहे हैं, आपसे मुलाकात हो रही है, खालसा न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को हम लाइव दिखा रहे हैं, तो क्लियर वो बात हो रही है जो आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। अखबार का नहीं है कि आज आपने बोला कल सवेरे छपेगा, आधा कटेगा आधा छपेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये साहब, अब भी समय है, समय रहते अपने आप को बदलिए। कोरोना का भी खौफ रखो, पता नहीं कितने हमारे अपने हमें छोड़ के चले गए। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कल इस गली में आप आए, खुद चेयरमैन को साथ लाएं। मैं विकास जी से भी निवेदन करूंगा कि आप इनके साथ रहिए और मोहल्ले की सारी परेशानियों को इन्हें अवगत कराएं। बिल्कुल। आप सभी का हमारे इस चैनल खालसा न्यूज़ और आप विद लाइव विद आपके इस प्रोग्राम में 40वें एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद है। और उससे बड़ा धन्यवाद मैं पीसीएम विकास गुप्ता जी को देता हूँ कि आपने अपना समय निकालकर अपने दिल की बात जनता तक पहुँचाई और जनता आपके साथ है और रहेगी। इसी के साथ खालसा न्यूज़ की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।